हाँ जी, तो अपन ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े, मोनोहैबिट एंड डायहैबिट क्रॉस की बात करी। अब इसके बेस पे मेंडल ने 4 पोस्टुलेट दिए। तो अब ये जो 4 पोस्टुलेट्स हैं इनको अपन डिस्कस करें। 4 पोस्टुलेट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है उसके अंदर मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स पेयर में होते हैं और ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से फैक्टर्स पेयर में होते हैं। सेकंड में उन्होंने कहा कि जब भी डिसिमिलर होंगे तो एक ही अपीयर होगा और जो अपीयर होगा वो डोमिनेंट है। थर्ड वाला जो है उसके अंदर कहा कि पेयर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम इस तरह से सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके बाद फोर्थ जो पोस्टुलेट दी उन्होंने, फोर्थ पोस्टुलेट में कहा कि जब पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं इनके अंदर क्या होगा, गैमेट बनते टाइम इस तरह से इनका सेग्रीगेशन एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये वाला इसके साथ भी कंबाइंड हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। इस तरह से ये वाला भी क्या होगा, इस सेकंड पेयर के इस फैक्टर के साथ भी कंबाइंड हो सकता है। इस तरह से हर तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये हर तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इस तरह से ये पोस्टुलेट मेंडल ने दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है मेंडल ने मोनोहैबिट के बेस पे कितनी पोस्टुलेट दी, तो आंसर है 3। देखिए मोनोहैबिट के बेस पे, तो मोनोहैबिट के बेस पे कितनी पोस्टुलेट दी, 3। हालांकि अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भाई कितने लॉ दिए, तो मोनोहैबिट के बेस पे 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन पोस्टुलेट कितनी है, 3। तो ये 3 जो पोस्टुलेट हैं ये मोनोहैबिट के बेस पे दी। और ये वाली जो पोस्टुलेट है ये किसके बेस पे दी, डायहैबिट के बेस पे। तो क्वेश्चन है मेंडल ने डायहैबिट के बेस पे कितनी पोस्टुलेट दी, तो आंसर है 1। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने मोनोहैबिट के बेस पे 3 और डायहैबिट के बेस पे 1 पोस्टुलेट दी, टोटल 4 पोस्टुलेट। अब आपसे पूछा जाए आप इस तरह से मोनोहैबिट के बेस या डायहैबिट के बेस पे मेंडल ने कितने पोस्टुलेट दी, 1। कौन सा लॉ को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि आप मेंडल का कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं डायहैबिट क्रॉस के बेस पे, तो आंसर है इसके अंदर तीनों ही लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तीनों ही लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायहैबिट में होगा तो तीनों ही लॉ ना, डोमिनेंस भी है, सेग्रीगेशन भी है, असॉर्टमेंट भी है, तो एक्सप्लेन तो तीनों ही लॉ कर सकते हैं। तो डायहैबिट के बेस पे आप तीनों लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल ने कौन सा लॉ एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हालांकि चारों बातें थी लेकिन बाकी बातें तो उन्होंने मोनोहैबिट के बेस पे कह दी थी। तो इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बेसिकली ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही एक्सप्लेन करा, यानी कि 4th पोस्टुलेट ही दी किसके बेस पर, डायहैबिट के बेस पर। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक और कंफ्यूजन इसमें देखने को मिलता है, वो है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए आप डिफरेंस देखिए दोनों में। ये सेग्रीगेशन 1 पेयर की बात करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2 पेयर की बात करता है। सेग्रीगेशन में सिर्फ यह है कि गैमेट बनते टाइम जो पेयर के फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, केवल ये बात है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यह है कि भाई एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए इनके पेयर के बीच में जो फैक्टर्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 पेयर के फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात है, यानी कि असॉर्टमेंट की बात हो रही है। असॉर्टमेंट मींस कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 पेयर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो इस तरह से, यानी कि यहाँ पे अगर पैंट शर्ट्स के थ्रू अपन इसको समझें तो यहाँ पे पैंट शर्ट अलग हो जाते हैं पहनते टाइम, ये वाली बात है। और यहाँ पर यह है कि भाई 2 पेयर हैं अगर पैंट शर्ट के, तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन आप कैसे बना रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, इसलिए 4 पेयर बन रहे हैं उनके अंदर। तो इस तरह से दोनों लॉ में बेसिक डिफरेंस है, ये सेग्रीगेशन की बात करता है और ये फैक्टर्स के इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस की बात करता है। तो इस तरह से ये जो है दोनों जो है मोनोहैबिट डायहैबिट क्रॉस के बेस पे कंक्लूजन्स, लॉ, पोस्टुलेट, उनकी अपन ने बात करी। इसके बाद में अब अपन मेंडल के मोनोहैबिट और डायहैबिट क्रॉस को इसका चेकर बोर्ड एक्सप्लेनेशन अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि मोनोहैबिट और डायहैबिट जो क्रॉस है उसको चेकर बोर्ड से अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अब मेंडल
मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय चेकर बोर्ड, यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड से अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मेंडल ने यहां पे प्योर टॉल इस क्रॉस विद प्योर डॉर्फ, इसकी बात करी, तो अपन इस पूरे क्रॉस को मतलब मेंडल ने तो ठीक है एक्सपेरिमेंट किया, ग्रो कराए प्लांट, फील्ड के अंदर काम किया, लेकिन अपन यह चेकर बोर्ड से इस क्रॉस को पूरा F1 F2 लेंगे, समझेंगे। तो इसके अंदर बताइए प्योर टॉल है तो कौन से फैक्टर होंगे, ये वाले, डॉल्फ है तो कौन से होंगे, ये वाले फैक्टर। अब चेकर बोर्ड से इस जनरेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे चेकर बोर्ड में यहाँ पे क्या हो, गैमेट बनाएंगे भाई, कितना का है, 1 टाइप का गैमेट, इसके अंदर 1 टाइप का गैमेट। अब इसके अंदर F1 अपन बनाएंगे तो बताइए F1 में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से एक पेरेंट के गैमेट यहाँ लिखा है, एक मिनट, तो ये कॉम्बिनेशन आया, तो बताइए इस तरह से क्या हुआ, टॉल हुआ। तो F1 में सारे टॉल आ रहे हैं और मेंडल को भी टॉल मिले थे, तो चेकर बोर्ड से भी अपन ने करके देखा मेंडल का एक्सपेरिमेंट, तो वो भी क्या F1 में सारे टॉल आ रहे हैं, वही रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद अपन F1 क्रॉस F1 करें, यानी जो मेंडल ने सेल्फिंग कराई थी, अब अपन चेकर बोर्ड से सेल्फिंग कराते हैं, रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये F1 क्रॉस F1 करा रहे हैं, इसके अंदर भी 2 गैमेट, इसके अंदर भी 2 गैमेट। अब इसको यहां पर F2 जनरेशन जो है इसको लेते हैं चेकर बोर्ड से, तो इस तरह से एक पेरेंट के गैमेट यहां पे हो गए और इस तरह से इसकी, अब ये कॉम्बिनेशन अपन यहां बना देंगे। अब ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, टॉल, ये वाला टॉल, ये वाला टॉल, ये वाला डॉर्फ। इस तरह से F2 जनरेशन के अंदर अपन ने चेकर बोर्ड किया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब चेकर बोर्ड से क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, जो फिनोटाइपिक रेशियो है F2 के अंदर, फिनोटाइपिक रेशियो यानी टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। चेकर बोर्ड से आ रहा है 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, ठीक है भाई। इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो चेकर बोर्ड से, तो इसके अंदर क्या होगा, 3 तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं इसमें, और ये वाला जीनोटाइप कितना है, देखिए आप 1, ये वाला कितना है 2, ये वाला कितना है 1। तो इस तरह से जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1 और फेनोटाइपिक रेशियो यहां पर हो गया 3:1। और आपको याद होगा मेंडल को भी यही रिजल्ट मिले थे, तो इस तरह मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिए थे वो भी यही थे और चेकर बोर्ड से भी ये रिजल्ट मिले हैं। इसका मतलब क्या है, इस तरह से चेकर बोर्ड से अपन ने पूरा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, सेम रिजल्ट आए। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि चेकर बोर्ड से भी अपन मेंडल रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए मेंडल जो भी क्रॉस है, मेंडल कैरेक्टर्स की सब इनहेरिटेंस है, सब रिजल्ट है, वो अपन थियोरेटिकली किससे लेते हैं, चेकर बोर्ड से लेते हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से चेकर बोर्ड से रिजल्ट अपन मेंडल इनहेरिटेंस को अपन पूरी इनहेरिटेंस है उसके रिजल्ट हम चेकर बोर्ड से लेते हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट आते हैं। ये बात अपन ने यहाँ पे समझी। अब इससे मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग प्लांट। इन प्लांट की परसेंटेज पूछी गई है। जैसे फर्स्ट है वो पूछा गया प्योर प्लांट। अब आपसे प्योर प्लांट पूछा गया है इसके अंदर, तो देखिए F2 जनरेशन ये है। अब इसके अंदर प्योर प्लांट कितने होंगे भाई, अब प्योर कितने होंगे तो देखिए आप, ये वाला प्योर मतलब प्योर मीन्स क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा, याद है ना आपको। प्योर मतलब क्या होता है भाई, प्योर मतलब होता है होमोजाइगस। तो आपको होमोजाइगस पूछा गया है, तो
तो देखिए ये वाला होमोजाइगस है और ये वाला होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस कितने हो गए भाई? होमोजाइगस हो गए 2 आउट ऑफ 4। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? 2 आउट ऑफ 4। तो 2 आउट ऑफ 4 कितना परसेंट हो गया भाई? 50%। तो 50% प्लांट क्या है? प्योर प्लांट है। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर इम्प्योर प्लांट। इम्प्योर प्लांट पूछे जाते हैं। अब इम्प्योर मतलब क्या हुआ बोलो? इम्प्योर मतलब हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस। तो इसका मतलब होता है हेट्रो अब हेट्रोजाइगस कितने हैं इसका आंसर बताइए। अब देखिए हेट्रोजाइगस कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, 2। तो हेट्रोजाइगस कितने हो भाई? 2 आउट ऑफ 4। 2 आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 50%। तो इस तरह से आंसर इसका कितना हो गया? 50%। इसी तरह से थर्ड है कि डोमिनेंट प्लांट। डोमिनेंट प्लांट, अब डोमिनेंट प्लांट अपने पूछा था, डोमिनेंट कौन से भाई? टॉल इज डोमिनेंट, टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है, याद है ना आपको? डोमिनेंट ऐसे पढ़ा था। तो टॉल यानी डोमिनेंट प्लांट कितना है यहाँ पे? 3 आउट ऑफ 4। तो इसके अंदर आंसर में 3 आउट ऑफ 4 कितना परसेंट हो गया भाई? 75%। तो यहाँ पर आंसर हो गया 75%। इसी तरह से पूछा जाए रेसेसिव प्लांट। तो रेसेसिव प्लांट देखिए आप, कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर हुआ है? डॉर्फ। तो डॉर्फ कितने हुए? 1 आउट ऑफ 4 यानी कितना परसेंट हो गया? 25%। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेशियोज पूछे जाते हैं कि अब मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में ये रेशियो बताइए। अब जैसे रेशियो है प्योर डोमिनेंट टू रेसेसिव। तो प्योर डोमिनेंट कौन सा है भाई? प्योर डोमिनेंट ये है। प्योर मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? 1। और रेशियो कितना है? 1। तो रेशियो कितना हो गया ये? 1:1। इसी तरह से और रेशियो पूछे जाते हैं कि रेशियो ऑफ हाइब्रिड प्लांट, या इसी तरह से रेशियो ऑफ प्योर इज टू हाइब्रिड प्लांट, यानी प्योर और हाइब्रिड प्लांट का रेशियो पूछा जाए। अब प्योर और हाइब्रिड प्लांट का जो रेशियो अगर पूछा जाए तो बताइए प्योर प्लांट कितने हुए? ये, और हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, ये कितने हुए? 2। तो 2:2 यानी 2:2 यानी 1:1 ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये पूछे जाते हैं। अब इसी तरह से यहां पर है कि हेटेरोजाइगस इस टू रेसेसिव प्लांट, इनका रेशियो। तो हेटेरोजाइगस कौन कौन से भाई? ये वाला है, और ऐसे ही है, तो इनका रेशियो क्या होगा? 2:1। तो इस तरह से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ प्लांट के अंदर एक और चीज है, इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई इसमें बताइए मोनोहाइब्रिड प्लांट। अब मोनो परसेंटेज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ मोनोहाइब्रिड प्लांट। मोनोहाइब्रिड प्लांट का परसेंटेज बताइए। अब बताइए इसके अंदर मोनोहाइब्रिड कौन कौन से? यानी मोनो मतलब 1, मोनो मतलब क्या हो गया? 1, और हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, यानी जिसमें एक पेयर क्या हो? हेटेरोजाइगस हो। तो एक पेयर हेटेरोजाइगस वाले कौन कौन से हो गए? ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, यानी 2 हो गए। तो आंसर क्या हो गया? 2 आउट ऑफ 4 इंटू 100 यानी कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 50%।
तो मोनोहैबिट प्लांट कितना हो गया भाई इसमें 50%। तो इस तरह से इस रिलेटेड क्वेश्चन की बात होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे